नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। सिंगल मानना खुद को ये आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से खुद को सिंगल मानते हो। लेकिन ये रीडिंग मैं सिंगल एनर्जी के साथ ही करूंगी, सिंगल्स के एनर्जी के साथ ही करूंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पहले मैं देखूंगी आपकी पास्ट की एनर्जी। लिब्रा के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है पास्ट में आप चीज़ों को जो है कुछ आपने कोशिश की, कुछ खुद को रोका, कुछ आपने स्टेबिलिटी की तरफ जाना सही समझा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना सही समझा। बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा थे लेकिन अब वो खुद को सिंगल मानते हैं। हो सकता है किसी वजह से आप सिंगल हो, अभी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आया है। क्योंकि हायरोफेंट, द हैंगमैन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। शादीशुदा तो बहुत सारे लोग थे या फिर कोई कमिटेड रिश्ते में थे आप लोग, जिस रिश्ते में कमिटमेंट था शादी जैसा ही, लेकिन ये रिश्ता किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी तक शायद नहीं गया। उसी वजह से आप सिंगल हो और आपने कोशिश भी की होगी रिश्ते में एक्शन लेने की, रिश्ते की सिचुएशन को आगे बढ़ाने की, लेकिन हो सकता है कि आपका कोशिश उस तरीके से काम नहीं आया है जिसकी वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया था। रिश्ता स्टेबल होते होते शायद रुक गया, शादी होते होते शायद रुक गया। शादीशुदा थे लेकिन शादी शायद ब्रेक हो गया, तभी आप सिंगल हो। ऐसी सिचुएशन आपकी पास्ट की थी। ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं किया, डेफिनेटली आप कोशिश किए, लेकिन कोशिश जब काम नहीं आया तब आपने हाथ खड़ा कर दिया और कोशिश नहीं करना है, रुक जाना है। आपने रुक गया, आप रुक गए और आप खुद को रोक भी लिया है और आप स्पिरिचुअली चीजों को देखने लगे, खुद पर ध्यान देने लगे और ऑब्जर्व करने लगे कि आगे क्या होता है। आपका ये मानना हो गया था कि जो यूनिवर्स जो करेंगे, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो करेंगे वही होगा, मुझसे और कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। ऐसी आपकी एनर्जी थी। हालांकि आप खुद को सबसे अलग मानते हो, अपनी एनर्जी को आप सबसे अलग एनर्जी मानते हो कि और लोगों की तरह आप नहीं हो, आप उस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते थे, लेकिन अचानक से आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आया है कि आपके सोच और आपका जो हकीकत था उसमें पूरी तरीके से मेल नहीं खा रहा था। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है। लिब्रा, लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं देख लेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है। लिब्रा, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ही ये रीडिंग देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह की कमेंट करते हैं। उनको समझना चाहिए कि एनर्जी जिस चीज का हो रहा है वही आपको सूट करेगा, मैच करेगा।
नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप अभी जो है आप स्टेबिलिटी चाहते हो, परिवार, बच्चे, अनवांटेड मनी का फ्लो, एक स्टेबल रिश्ता आप अभी भी चाहते हो। करंट एनर्जी भी आपका वही है, लेकिन इसमें एक चेंजेस ये है कि पास्ट में आपने जितना कोशिश करना था करके आपने हाथ खड़ा कर दिया और मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया है। लेकिन प्रेजेंट में आप उस तरीके से ना सोचते हुए भी कुछ कुछ आप उस तरीके से ही सोच रहे हो। आपको लगता है कि कोई अगर ऑफर के साथ आपके तरफ आए, स्टेबल लव ऑफर के साथ, जैसे आपके पास्ट की पर्सन या कोई नया, ऐसा आप सोच रहे हो कि जो भी आएगा उसको आना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर हाँ कोई मेरे लाइफ में आ जाता है तो मैं रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, चाहे पास्ट के पर्सन आ जाए, जो लोग पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अगर नया कोई भी आता है लेकिन स्टेबल ऑफर के साथ आता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे और खुद से मैं जाके कुछ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है, पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में वापसी कर रहा है इन दिनों। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर का कार्ड है। पास्ट का पर्सन जो है वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि पास्ट के जो भी चीजें घटी थी, पास्ट में रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुआ था, उस चीज से अगर ये खुद को बाहर ला सकता है या ला सकती है, ओवरकम कर सकती है, तो डेफिनेटली वो आने के लिए तैयार है। वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप लोगों के रिश्ते में, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जो है चीजें खराब हो गया था, तो अभी आने के लिए वो तैयार तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि हाँ मुझे जाना है, बहुत नहीं, खुद को तैयार कर रहा है कि भाई फिर से जाएंगे, फिर से अगर कुछ होगा, फिर से मानसिक रूप से अगर हम परेशान हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी हुआ था रिश्ते में ये आपको पता है। तो पास्ट के पर्सन आने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक से अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आना ही आना है तो ये आ जाएंगे, वरना इनको थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन आने के लिए तैयार है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा देखा। देख लेते हैं लिब्रा आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। फोर ऑफ सोर्स पे जब नया अगर कोई आ रहा है ना, तो उस प्यार के हिसाब से आपके लाइफ में वो नहीं आ रहा है। नया कोई आ रहा है लेकिन आपके दोस्त बन के आ सकता है, किसी के साथ आपका दोस्ती हो सकता है, जिससे बात करके आपको अच्छा लगेगा, जिनकी एनर्जी में प्योरिटी होगी, और चाइल्डिश एनर्जी भी हो सकता है। एक अच्छे दोस्त आपको उनके नेचर में मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जिससे आपको लगेगा हाँ ये मेरे सोलमेट है या प्यार कर सकते हैं या वो, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो सिर्फ आपके दोस्त बन सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। प्यार के मामले में अगर आप पूछोगे कि प्यार के सिलसिले में क्या मुझे मेरे लाइफ में कोई आ रहा है, तो उतना पॉजिटिवली कोई प्यार लेके नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा।
फर्स्ट का कार्ड आया है भरोसे का। डेफिनेटली आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आपकी अपनी जो भी इनर स्ट्रेंथ है वही आपको आगे ले जाएगा किसी भी क्षेत्र में, मतलब रिश्तों को चुनने में। अगर आप पास्ट के पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो आपको अपनी खुद पर भरोसा रखना है कि ठीक है वो आएंगे, वक्त लग सकता है लेकिन आएंगे। जो भी आप सोच रहे हो उस पर आपको अपने पर भरोसा और यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। अगर आपने सही कुछ किया है तो यकीन मानिए आपके साथ सही होगा, और अगर आपने उनके साथ या कुछ गलत किया है कि उनको हर्ट किया है तो ये आप जानते हो कि इसका परिणाम क्या होता है। तो डेफिनेटली आप अपनी सच्चाई के साथ रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।